आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बात आई होगी, क्यों कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं तो कुछ को मैथ सॉल्व करने में मजा आता है, क्यों कुछ बच्चों को पेंटिंग करने में इंटरेस्ट होती है तो कुछ बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइकोटिक हार्वर्ड गार्डनर अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में कहते हैं कि हर बच्चा अपनी आवश्यकताओं के साथ विकसित होता है। हर एक की अपनी रुचि और अभिव्यक्ति होती है, इसलिए जो बच्चा लैंग्वेज के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं लाता, हो सकता है कि उसको गणित के क्षेत्र में बहुत योग्यता हासिल हो। गार्डनर अपनी बुक में कहते हैं कि इंटेलिजेंस को मेजर करने की ट्रेडिशनल तरकीब इतनी पुरानी और संकीर्ण है कि इससे आदमी की संपूर्ण क्षमता और इंटेलिजेंस को नहीं मापा जा सकता। गार्डनर अपनी किताब में इंटेलिजेंस को मेजर करने के 9 टाइप्स बताते हैं, जिसमें से पहला है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे लोग टिपिकली नेचर और एनवायरमेंटल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड होते हैं। इन लोगों को पेड़ पौधे और जानवर से बेहद लगाव होता है। ये लोग नेचर लवर होते हैं। इन लोगों को प्रकृति के बारे में सीखने की गहन रुचि होती है, क्योंकि ये लोग नेचर से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए इन्हें आउटडोर रहना और नेचर में टाइम बिताना बेहद पसंद होता है। जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, गार्डनर, फार्मर, जू कीपर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अच्छे एग्जाम्पल्स है। नंबर 2, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत सभी के दिलों को छूता है। म्यूजिक में हमें खुश या उदास करने की अद्भुत शक्ति होती है, जो हमारी मनोदशा को भावनात्मक स्तर पर प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोग जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, वे आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लेते हैं। इनको सुर व ताल की गहरी समझ होती है। जिन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, वे लोग संगीत के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। मोहम्मद रफी, ए.आर. रहमान, बीथोवन म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अच्छे एग्जाम्पल्स है। नंबर 3, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यही वे लोग होते हैं जिन्हें आमतौर पर इंटेलिजेंट समझा जाता है। ऐसे लोग मैथ और नंबरों में अच्छे होते हैं। ऐसे लोग हर काम के पीछे लॉजिक तलाशते हैं और किसी भी काम के पैटर्न को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इन लोगों में एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है और ये लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लोग साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन जैसे प्रोफेशन में करियर बनाना पसंद करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, श्रीनिवास रामानुजन, न्यूटन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अच्छे एग्जाम्पल्स है। नंबर 4, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। यह लाइफ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने और चिंतन करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग एग्जिस्टेंस को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं और इनमें फिलोसोफर्स बनने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे लोग अक्सर जीवन, मृत्यु और उससे पार जाने की समस्याओं जैसे प्रश्नों में रुचि लेते हैं। ये लोग हाईली इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, जो अपने इनर सेल्फ के साथ अट्यून्ड होते हैं। जो लोग एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंट होते हैं, वे अक्सर काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर, साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट जैसे प्रोफेशन को चूज करते हैं। सोक्रेटिस और बुद्ध एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है। नंबर 5, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने और अच्छे संबंध बनाने की क्षमता। जिन लोगों में यह इंटेलिजेंस होती है, वो अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को आसानी से समझ लेते हैं। ऐसे लोग सोशल सिचुएशन के अनुसार अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं और दूसरों को बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं। ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये लोग अक्सर राजनेता, टीचर, डॉक्टर, सेल्समैन जैसे प्रोफेशन को अपनाते हैं। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अच्छे एग्जाम्पल्स है। नंबर 6, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस होती है, वे आमतौर पर राइटिंग और पेपर पर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों की लैंग्वेज, ग्रामर और वोकैबुलरी में मजबूत पकड़ होती है। इन लोगों को नई नई जानकारियों को सीखने की भूख होती है, इसलिए अक्सर ये लोग कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी याददाश्त होती है, जो उन्हें छोटी छोटी बातें और कोट्स को याद रखने में मदद करती है।
इस कैटेगरी में राइटर्स, पोएट्स, लॉयर्स और स्पीकर्स आते हैं। शेक्सपियर, जेके रॉलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण हैं। नंबर 7, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। यह व्यक्ति की ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वह अपने फिजिकल गेस्चर के जरिए, जैसे अपने हाथ, अपने बॉडी मूवमेंट, अपने फेस एक्सप्रेशन से अपनी बातों को दूसरों तक इफेक्टिवली पहुंचाता है। यह इंटेलिजेंस जिन लोगों में होती है उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बेहद पसंद होता है। ऐसे लोग अक्सर स्पोर्ट्स, गेम्स, डांसिंग, स्कल्पटिंग, क्राफ्टिंग, पेंटिंग जैसे एक्टिविटीज में एक्सेलेंट होते हैं। माइकल जॉर्डन, ब्रूस ली इस इंटेलिजेंस के कुछ मिसाल है। नंबर 8, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अपने आप को जानने की वह एबिलिटी है जिसमें आप खुद को पहचानते हैं। आप यह जान पाते हैं कि आपको क्या पसंद और क्या नहीं पसंद। इसमें आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। जिन लोगों में यह इंटेलिजेंस होती है वे अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। ये लोग गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। इन लोगों को पता होता है कि इन्हें क्या चाहिए और उन्हें ये कैसे पा सकते हैं। ये लोग जो सीखते हैं उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। इन लोगों में हाई लेवल की सेल्फ अवेयरनेस होती है। ये लोग हाईली इंडिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड और इंट्यूटिव होते हैं। ऐसे लोग अक्सर आर्ट्स, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, लिटरेचर, साइकोलॉजी, साइंस, फिलोसफी जैसे प्रोफेशन में करियर बनाना पसंद करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स इस इंटेलिजेंस के कुछ एग्जांपल्स है। नंबर 9, स्पाशियल इंटेलिजेंस। यह इंटेलिजेंस व्यक्ति की अपने आसपास की चीजों को देखकर समझने और उसे एनालाइज करने की क्षमता होती है। जिन लोगों के पास यह इंटेलिजेंस होती है उनमें इमेजिनेशन की अद्भुत शक्ति होती है जिसके सहारे ये अक्सर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अपनी बिग पिक्चर थिंकिंग स्किल के सहारे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर ड्राफ्टिंग, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, कंस्ट्रक्शन, फैशन डिजाइनिंग, विजुअल एडवर्टाइजिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर बनाना पसंद करते हैं। लियोनार्डो दा विंसी स्पाशियल इंटेलिजेंस के ग्रेट उदाहरण हैं।